हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ा कि एसबीआई के म्यूचुअल फंड को कैसे हम पॉज कर सकते हैं, कैसे टॉप अप कर सकते हैं, कैसे उसको मॉडिफाई करके कम कर सकते हैं। लेट्स से आप एक महीने का 5,000 एसआईपी कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, यानी हर महीने आपकी एसआईपी कटती है 5,000 रुपये की, और वो जो किस्त कटती है उसको आप करना चाहते हो 2,000 किसी भी रीजन से। लेट्स से 500 करना चाहते हो, 500 रुपये पर मंथ कटे, उससे ज़्यादा ना कटे। तो अब आपको 5,000 से 500 पे करना है कुछ महीने के लिए। किसी भी रीजन से हो सकता है, घर में कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ गई हो या कहीं एसबीआई ही नहीं, बाकी इस वेबसाइट पे भी, बाकी भी कोई भी आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट खोलोगे उसमें भी ये ऑप्शन आते हैं। करना क्या है, यहाँ पे मैं एसबीआई का एग्जाम्पल लेकर के देता हूँ। गूगल पे जाना है, एसबीआई म्यूचुअल फंड लॉगिन, एसबीआई एमएफ लॉगिन भी कर दोगे आप तो भी चलेगा। तो फर्स्ट ये लिंक आएगा और यहाँ पे चेक करना है HTTPS है, ठीक है, तो फेक वेबसाइट नहीं है। इस पर क्लिक करना है, जेन्युइन वेबसाइट है, एसबीआई की ही वेबसाइट है, SBIMF.com। ये देखिए लॉगिन, ठीक है, ये आ गया है। अभी यहाँ पे लॉगिन है, इस लॉगिन पे मैं क्लिक करके हमने इस पे जाना है और यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल देना है, अगर आपने बना रखा है। नहीं बना रखा है तो आप यहाँ पे लॉगिन विद ओटीपी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र आईडी डाल सकते हैं और ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर। वो भी नहीं आता है, वो भी आपको नहीं पता कि यूज़र आईडी मुझे याद ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे जाइए क्विक इन्वेस्ट। ये जो क्विक इन्वेस्ट आपको दिख रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है, राइट। तो इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं क्विक इन्वेस्ट पे, तो आपके पास आता है पैन नंबर का ऑप्शन। पैन नंबर आपको याद होता ही है, नहीं याद तो अपने पैन नंबर से डाल के और एक कैप्चा कोड डाल करके, बहुत ईजी है, 642YEP है। जैसा कैपिटल में दिख रहा है वैसा कैपिटल में डालना है, स्मॉल में डालना है। यहाँ पे ये डाल देंगे, आपका हो जाएगा पेज लॉगिन, ठीक है। मैं अपना लॉगिन करके दिखा देता हूँ और उसमें मैं बताता हूँ कि कैसे ये हम लोग ये तरीके से इसमें लॉगिन करके और हम सारी चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं, टॉपअप कर सकते हैं और बाकी भी इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अभी ये देखिए आपके सामने आ गया है, यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लेना है। ये ओपन कर लिया हमने, ये मेरा नेम आ गया है और अब हम यहाँ पे डैशबोर्ड में अभी हम हैं एट प्रेजेंट। डैशबोर्ड में दिखा रहा है कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू है दैट इज ये टोटल करंट वैल्यू है मेरा 1,33,604 रुपये। हाँ, मैंने इन्वेस्ट किया है, किसमें किया है, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ में किया है, राइट। इसकी एब्सोल्यूट जो रिटर्न आई है दैट इज 52,604, और एब्सोल्यूट रिटर्न चेंज जो आई है दैट इज 66% आई है। और ये लार्ज एंड मिड कैप क्यों आया है, क्योंकि अभी के सेगमेंट में इन दिनों में जब से ट्रंप ने ऐसे सीधे सीधे बयान दिए हैं, मार्केट बहुत क्रैश हुआ था। उससे पहले काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया था इसमें, और मैंने ये इन्वेस्ट किया था बहुत ही करेक्शन वाले टाइम पे, बहुत ही करेक्टेड टाइम था। और ऐसे में मैं भी अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करता हूँ कि जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो ऐसे टाइम पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तब मैं उनको होल्ड करने के लिए भी बोलता हूँ और स्विच करने के लिए भी मैं सलाह देता रहता हूँ। अगर आपको ऐसी कोई भी सलाह चाहिए तो आप यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। एंड आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे ग्रुप मेंबर में ऐड होना चाहते हो तो आप मुझे बताइएगा, एज पर योर रिक्वेस्ट कैन ऐड यू पर प्रीमियम ग्रुप, राइट। तो इन्वेस्टेड अमाउंट इज 79,000 ओनली। यू कैन सी जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर कितना ज़्यादा ग्रोथ है, 66% ग्रोथ आ गया है। देखिए अभी मैं जाऊँगा माई SIP वाले इस पे सेक्शन पे। मैं SIP पे जाने के बाद मैं क्लिक करूँगा स्टोर डाउन, लेट इट गेट ओपन। हाँ देखिए अभी ओपन हो गया है, और अभी मैं इस पे जैसे ही जाऊँगा ये इसमें आ गया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। और टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है, 4,000 रुपये। किसमें है, SBI लार्ज और मिड कैप रेगुलर में। टोटल करंट वैल्यूज 4,124। सो ठीक है, yes। तो ये देखिए नीचे आ गया है, ये मैक्सिमम नीचे है। इसके बाद यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे, ये मेरा दूसरा फोलियो नंबर है। व्यू डिटेल्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक पेज ओपन होगा आपके सामने, ये रहा, ठीक है। व्यू डिटेल्स पे आपने क्लिक किया, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ये आ गया है, 4 आउट ऑफ 480 इंस्टॉलमेंट्स। पेमेंट मोड ऑफलाइन है, और यहाँ पे देखिए ये रहा एड टॉपअप। तो यहाँ ऑप्शन आ जाता है, अगर आपने कुछ भी टॉपअप करना है, कुछ भी अमाउंट डालना है इकट्ठा, सेलेक्ट से आपके पास इस महीने में 10,000 सेविंग हो गया, जो कि आपके सारे खर्चे निकाल करके 10,000 आपके पास बचा है, वो आप यहाँ पे ऐड टॉपअप पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जाके डाल सकते हैं। यहाँ पे आ गया है 1,000 मंथली डालना है, मॉडिफाई डिटेल्स करना है तो मॉडिफाई कर सकते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद आप यहाँ पे 1,000 को 2,000 भी कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। 200 को लेंगे बिकॉज मिनिमम अमाउंट इज से दिखा रखा है 1,000 रुपीज़। तो लेट से मैं 500 भी डालता हूँ तो भी, अच्छा 500 इसने ले लिया तो 500 एक्सेप्टेबल। मैं 400 डालता हूँ, लेटेस्ट चेक कि 400 एक्सेप्ट करता है कि नहीं। तो मिनिमम अमाउंट 500 है, 500 से ऊपर ये, 500 से नीचे सॉरी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे एक बात सोचने वाली ये है कि आपने जब न्यू SIP डेट जो है इसी इसी SBI लार्ज और मिड कैप में, इसी में ये जो दिख रहा है आपको SBI लार्ज और मिड कैप में, यहाँ पे ही इसी में ही आपकी SIP नहीं स्टार्ट होगी, ठीक है, जिसमें आपका ऑलरेडी चल रहा है। अगर आपको नया प्लान लेना है तो न्यू प्लान आप ले सकते हैं सेम फोलियो नंबर में, यानी आपका जो फोलियो नंबर है या जो आपका अकाउंट नंबर है SBI में जिसके थ्रू आप SIP कर रहे हैं या आपके एजेंट आपसे करवा रहे हैं, तो वो ही फोलियो नंबर में आप नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। SIP डेट स्टार्ट कब से करनी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, 25 से स्टार्ट करनी है। कि मेरी जो पिछली जो SIP कट रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा। आपको इसको ऑफ करके दिखा देता हूँ, यस। तो मेरा ये जो देख रहे हो आप, ये नेक्स्ट SIP इंस्टॉलमेंट जो 25 को कटेगी, और ये SIP एंड डेट है 25 मार्च 2065। सो यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं।
यहाँ से, राइट। तो आप डेट चेंज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मंथ चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ईयर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, राइट। सो अभी हम सेम रख देते हैं और इसको क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टार्ट लमसम। आपने लमसम अमाउंट डालना है, 10,000 डालना है, तो आप 10,000 में क्लिक करें। 50,000 डालना है, 50,000 एडिट करना, तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। लेट मी रिमूव दिस सर्कल्स हियर। तो यहाँ पे मंथली, डेली, वीकली, राइट, और मंथली और क्वार्टरली, चार 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार आप क्वार्टरली सिलेक्ट, 3 महीने में एक बार आपको कटेगा। लेट से आप एक बार आप 10,000 डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे 10,000 में क्वार्टरली आ गया। डेली करना चाहते हैं तो डेली का मिनिमम अमाउंट इस 500 रुपये देते हैं, अपने आप आ गया, राइट। तो मिनिमम अमाउंट आप 500 डाल सकते हैं कि डेली मेरा 500 कटना चाहिए और 500 यहाँ डेली आपको कटेगा। तो आप लमसम भी डाल सकते हैं, राइट। तो ये है। अब देखिए, मॉडिफाई एस आई पी करने में क्या है कि आपको लेट से अभी आपका 1,000 जा रहा है, मेरा पर मंथ जा रहा है 1,000 मंथली दिखा, ये देखिए दिखा रहा है। तो मैं अगर इसको मॉडिफाई करके, मेरे पास किसी पैसे का क्रंच आ गया है, इसे नहीं डाल पा रहा हूँ और मुझे मिनिमम 2 महीने के लिए करना है। इसमें आप मिनिमम 2 महीने के लिए कर सकते हैं और मैक्सिमम मैक्सिमम कर सकते हैं 12 महीने। 12 महीने के बाद फिर से आपको और भी करना है, ये डाउन करना है आपने, तो आप फिर से आपको ये रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट केस में भी बताता हूँ उसमें क्या होता है। यहाँ पे आपने 500 डालना है और ये यहाँ पे आपकी पॉज हो जाएगी। यहाँ पे आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें जैसे मैं पहले बताया, और यहाँ से आप ये चीज़ मॉडिफाई हो जाएगी। जैसे मॉडिफाई पे क्लिक करें, रिन्यू, रिन्यू मैंने करना नहीं क्योंकि मेरा अभी एक्टिव एक्टिव नहीं होता, तो मैं रिन्यू करूँ, राइट। अभी इसलिए इनएक्टिव है ये मोड, राइट। तो ये मैं अभी इसको चेंज भी नहीं सकता। तो आप, हाँ, ये जो है पॉज एस आई पी, इस पर आप करके पॉज कर सकते हैं। पॉज जैसे मैं इस पर, चलिए इसको इनएक्टिव करना पड़ेगा तभी। तो देखिए, मैंने पॉज करना है। पॉज कितने महीने के लिए करना ही होता है कि पॉज टेन्योर ये रहा, 1 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट, कितनी पॉज करनी है। तो इसमें मैक्सिमम मेरे ख्याल से 12 आएंगी। तो मैंने आपको ठीक बताया था पहले भी कि 12 इंस्टॉलमेंट नहीं, 12 महीने की, like अगर आपकी डेली इंस्टॉलमेंट कट रही है तो आप 12 इंस्टॉलमेंट तक पॉज कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से रिक्वेस्ट डालनी है। अगर आपका वीकली है तो 12 वीक तक आप कर सकते हैं, मंथली है तो 12 मंथ तक आप इंस्टॉलमेंट को पॉज कर सकते हैं, और फिर से रिक्वेस्ट आपको करना पड़ेगा। और लेट से मैं यहाँ पे 1 इंस्टॉलमेंट कर रहा हूँ, तो ये योर एस आई पी विल बी पॉज फॉर द नेक्स्ट 1 इंस्टॉलमेंट टिल 25 सेप्टेम्बर। ये जो मैंने यहाँ पे पहले पीछे दिखाया रहा, लास्ट थोड़ा सा पीछे करके आप देखेंगे वीडियो, तो यहाँ पे डेट था, कोई 25 की डेट तक ही मेरी एस आई पी जो है पॉज हो पाएगी, क्योंकि मैंने एक इंस्टॉलमेंट यहाँ चूज़ किया। 2 करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सितंबर की जगह अक्टूबर आ गया। 3 करता हूँ तो यहाँ पे नवंबर आ जाएगा, अक्टूबर है, नवंबर आ जाएगा, 25 नवंबर तक पॉज रहेगी, यानी 25 दिसंबर को मेरी 4th एस आई पी जो है वो कटेगी। तो सिमिलरली आपके पास कुछ भी रीज़न है, ऐसा नहीं है, और आप पॉज नहीं कर सकते, मतलब पे नहीं कर सकते हैं, तो अननेसेसरली कुछ भी ऐसा एक्शन लेने से अच्छा है कि आप उसको यहाँ से आके पॉज करते हैं। और अगर आपको ये वो करनी है, कैंसिल ही करनी है, कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मुझे बंद ही करना है, तो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल ये करेंगे, ये देखिए आप, ये देखिए फिर भी आपको ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू स्टॉप दिस, ऐसा पूछ रहा है कि आप पॉज करना चाहते हैं या स्टॉप करना चाहते हैं। तो म्यूचुअल फंड को ये कह रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें 3 5 ईयर्स रेवेन्यू, 3 से 5 साल का मिनिमम टर्म आपको रखना चाहिए म्यूचुअल फंड में अगर आप आ रहे हैं। उससे कम से आपको सोचना ही नहीं चाहिए। उससे कम में अगर आप सोच रहे हैं तो एफडी ज़्यादा बेटर है। और इस तरह की मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी, मैं गाइड किया आपको कि एफडी इज बेटर, व्हेन म्यूचुअल फंड इज बेटर, व्हेन एसआईपी इज बेटर, एंड व्हेन योर गोल्ड इन्वेस्टमेंट इनटू गोल्ड एंड अदर स्टॉक मार्केट इज बेटर, राइट। तो उसका मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, और आप पीछे काफ़ी सारी वीडियोस में जाकर के, प्लेलिस्ट में जाकर के म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट वाली वीडियोस हैं उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, राइट। सो स्टॉपिंग दिस एसआईपी मीन्स देयर इज नो फ्यूचर इंस्टॉलमेंट बी पेड, राइट। फ्यूचर में कोई इंस्टॉलमेंट आप पे नहीं करोगे, दिस कुड अफेक्ट योर लॉन्ग टर्म रिटर्न। तो लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न आपके आने थे वो अफेक्ट हो सकते हैं। पॉज माई एस आई पी इंस्टॉलमेंट आप यहाँ पे करके आप पॉज कर सकते हैं कि मेरे को पॉज करनी है, तो आप यहाँ पॉज कर सकते हैं कि आप गलती से आपने क्लिक तो नहीं कर दिया, बट आप स्टिल यहाँ पे क्लिक करते हैं कि नो स्टॉप दिस एस आई पी, ठीक है, तो ये आपकी एस आई पी स्टॉप कर दे। तो मुझे पॉज ना ही स्टॉप करनी, नहीं पॉज करनी, दिस फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये सब मैंने किया है। तो मेरा एस आई पी अभी कंटिन्यू है, मैं करना चाहता हूँ, और आपको कोई भी ऐसा एक्शन लेना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं ट्रांजेक्शन। तो ये तरीका मैंने आपको बताया है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना, फॉर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर करना, जो भी, तो आपको कुछ और ज्ञानवर्धन, कोई आशंका, सवाल, प्रश्न, क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली इन द कमेंट सेक्शन बिलो, कमेंट सेक्शन में मैं उसके क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश एज सुन एज पॉसिबल करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर, सो हैव अ हेल्थी एंड वेल्दी डे।